और केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे साथ मौजूद ये परिवार है। इस वक्त ये रहने वाले भले ही रशिया के हैं लेकिन सालों से हरिद्वार में रह रहे हैं। मैं इनसे एक बार बात करूंगी। मैम को हिंदी नहीं आती लेकिन बच्चों को हिंदी बहुत अच्छी आती है। मैं इनसे एक बार बात जरूर करूंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं, क्या लोगों से कहना है उनका, एक बार ये सुन लीजिए। आज भारत और भारतीय के प्रवक्ता के बारे में, अन्यथा स्वामी विवेकानंद की जब हम चर्चा करते हैं, आज तो हर व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीय सन्यासी के रूप में मान्यता दे रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा स्वामी विवेकानंद का स्मरण कोई अन्य संगठन नहीं करता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के उद्घोष जो राष्ट्रीयता को चेतना जागृत करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, तो स्वाभाविक रूप से वामपंथी इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं वे इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका स्मरण पहले सरस्वती शिशु मंदिरों से प्रारंभ हुआ, आज वो पूरे देश के अंदर उसी भाव के साथ, उसी सम्मान के साथ उन्हें स्मरण किया जा रहा है। और सरस्वती शिशु मंदिर की शुरुआत नानाजी देशमुख ने इसी गोरखपुर से प्रारंभ की थी। आज कार्यक्रम, आज उनके नाम पर पार्क के साथ साथ उनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम, वहां पे अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा 4 एकड़ क्षेत्रफल में इस पार्क का शुभारंभ भी आज यहां पर उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। तो मैं एक बार लोगों से बात करती हूँ, ये लोग जो रशिया से स्पेशली यहाँ पर आए हुए हैं। पहले मैम नाम बताइए, व्हाट इज योर नेम? My name is Ambika. You're from which country? Russia. It's Guru name, yes. Pilot Babaji gave this name. You are from which country? We are from Russia. All our family from Russia. You love India? Yes, very much. My mother first came 20 years ago, and 12 years ago we was already here. On first our Kumbh Hamel was here. What you love about India? India for us, first of all, is Guru. First of all, it was love and blessing of Guru, because Babaji, then he was with us. It was very big blessing, and we pray a lot, we do meditation a lot. He teach us about yoga and how to live peacefully, how to be kind, how to be friendly. And after this, he gave blessing that our children have now studying here in DPS school. आप लोगों को हिंदी आती है? हाँ। क्या अच्छा लगता है इंडिया में आप लोगों को? ट्रेडिशन। हाँ, ट्रेडिशन, कल्चर। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? हिंदी। हिंदी सीखा, और क्या सीखा यहाँ पर आप? यहाँ पर स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी सीखते हैं। तो रशिया से इंडिया आप आए हैं, तो इंडिया आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ये देखिए रशिया से आई है फैमिली और ये कह रहे हैं इंडिया में इनको बहुत अच्छा लगा है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कुंभ में शामिल होने के लिए विदेशों से आ रहे हैं, इसके अलावा भारत को पसंद कर रहे हैं और भारत की सभ्यता को पसंद कर रहे हैं। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं एक बार। मीनाक्षी, व्हाट डू यू? बिल्कुल अनामिका, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। आप विस्मय में पड़े और सोचे कि कहीं मैं प्रयागराज में रिपोर्टिंग करते करते केदारनाथ धाम तो नहीं पहुंच गई हूं भगवान शिव की इस प्रतिमा को देख करके। तो ये जो दिव्यता और भव्यता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। भगवान शिव की भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, तो केदारनाथ का स्वरूप दे करके यहाँ पर जो पंडाल है वो बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग आपको नजर आएगा। अब इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देखिए आप भी जाइए महाकुंभ में, और महाकुंभ में जाकर के जो पावन स्नान होने वाले उसमें शामिल हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि कल रात तक 35 लाख लोग पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पे दौरा करते रहे हैं प्रयागराज का महाकुंभ के पहले स्नान से पहले, और इसी के साथ अब उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है, सभी से कहा है कि आप भी महाकुंभ जाइए, वहां की दिव्यता और भव्यता को देखिए कि किस तरीके से वहां सिर्फ देश के नहीं विदेश से भी लोग जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या कुछ कहा गया है अब आपको सुनवा देते हैं। 2025
12 वर्ष के बाद आने वाला और इस बार तो 144 वर्ष के बाद विशिष्ट मुहूर्त के साथ जुड़ने वाला महाकुंभ प्रयागराज कल से प्रारंभ हो रहा है प्रयागराज की धरती पर। यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन का यह भव्य आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है। आप याद करिए, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। लोगों को वहां पर उत्तर प्रदेश को जानने, भारत को जानने, भारत की आध्यात्मिक विरासत को संतों के माध्यम से, उनके शिविर के माध्यम से, उनके अखाड़ों के माध्यम से जानने और देखने का अवसर प्राप्त होगा। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो पहली बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। वहां पे अक्षयवट कॉरिडोर भी बना है, मां सरस्वती कूप का कॉरिडोर भी बना है, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी का कॉरिडोर बन गया है। तो लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज से और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, इन तस्वीरों के माध्यम से बस यही बता रहे हैं आपको हम कि कैसे प्रयागराज की छटा, प्रयागराज की खूबसूरती देखते बन रही है। और दूर दराज से लोग, केवल भारत के कोने कोने से नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। महज कुछ घंटों का वक्त बचा है। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि कितने घंटों का वक्त बचा है। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने घंटों का वक्त बचा है और उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए और उसके बाद 14 जनवरी को शाही स्नान के लिए लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगे। और साथ ही जो साधु संत यहां पर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर उनका यही कहना है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अद्भुत है। इसके पहले जरूर इंतजाम किए गए, इसके पहले जरूर व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस बार जो व्यवस्था है उन्हें साफ लग रहा है कि साधु संतों के लिए व्यवस्था की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिए हैं कि साधु संतों को किसी तरह की किसी परेशानी का सामना ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। प्रगति का रुख कर लेते हैं। प्रगति लगातार हमारे साथ जुड़ी है। प्रगति, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए प्रगति का रुख करें उसके पहले आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं जो यहाँ की दिव्यता और भव्यता बताने के लिए काफी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा सा आगे और दिखाया कि भगवान शिव की कितनी जो खूबसूरत ये मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। भगवान शिव को मानने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो अखाड़ों की बात होती है वो बात होती है कि सन्यासी अखाड़े होते हैं, वैष्णव अखाड़े होते हैं और उसके साथ उदासीन अखाड़े होते हैं। ज्यादातर लोग जो आते हैं वो इन सन्यासी अखाड़ों में आते हैं जिसके देवता है भगवान शिव। हालांकि हर अखाड़े की इष्ट देवता अलग अलग होते हैं और यही